मेरे प्यारे बच्चों, मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का पीक एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं आप सभी को इंग्लिश का ग्रामर पढ़ाने वाला हूं और ये ग्रामर मोस्टली 9 to 12th की क्लास के लिए होगा और जो कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, दोनों मीडियम्स के लिए इंग्लिश का ग्रामर बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो ये हमारी पहली क्लास होगी और पहली क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं वॉइस। और वॉइस के बारे में बेसिक से बेसिक लेकर के और जितनी हाई लेवल तक की चीजें जा सकती हैं आप लोगों के स्कूल स्तर में, वो बातें हम लोग करते हुए डिटेल में आगे बढ़ेंगे और समझते चलेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, जिस चैप्टर का नाम है वॉइस। चैप्टर का नाम है वॉइस। तो हम लोग वॉइस के बारे में पढ़ेंगे और इसे हम हिंदी की भाषा में समझे तो हिंदी की भाषा में हम इसे कहते हैं वाच्य, है ना। हिंदी की भाषा में अगर देखें तो इसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। और इसके हमारे दो टाइप्स होते हैं। एक को तो हम कहते हैं एक्टिव वॉइस और एक को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, हिंदी में इसे कर्तावाच्य कहते हैं, इसको कर्मवाच्य कहते हैं। तो बेसिकली हमें हिंदी से तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि काम हमारा किस पे है, ग्रामर पे है और इंग्लिश के ग्रामर पर है ना। तो डेफिनेशन की छोटी सी बात कर लेते हैं, फिर चीजों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन की बात करूं तो मैंने यहां पर लिखा कि डूअर इज मोर इम्पॉर्टेंट, या मैं दूसरे पेन से लिखता हूं क्योंकि इससे चीजें क्लियर होंगी नहीं, हाइलाइटर के रूप में इसे यूज कर लेंगे। यहां जगह मैंने लिखा कि डूअर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्क। जहां पर डूअर यानी होता है कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला हमारा कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। तो जहां पर डूअर हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट रखे किससे, वर्क से, तो वो हमारा कहलाता है एक्टिव वॉइस। और जहां पर वर्क डन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डूअर। और जहां पर कार्य इंपॉर्टेंट रखे डूअर से यानी कार्य करने वाले से, तो वो हमारा कहलाता है पैसिव वॉइस, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी छोटी सी बात की, डेफिनेशन की। वर्क डन यानी जो किया गया कार्य है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा पैसिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में हमारा डूअर इंपॉर्टेंट रखता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू ये चीजें समझते हुए हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं दिखाऊं आप लोगों को, तो एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं एक एक्टिव वॉइस की बात करूं तो एक्टिव वॉइस में मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा सी इज कॉलिंग मी, और वापस से मैं अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहूं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पैसिव वॉइस के लिए जैसे मैंने इसी का बना दिया कि आई एम being called by you. I am being called by you. अब यहां जगह देखिए, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिसे हमें सबसे ज्यादा समझना पड़ता है। एक तो सबसे पहली बात होती है सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, और दूसरा होता है वर्ब, और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। क्योंकि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसके थ्रू हमें धीरे धीरे आगे बढ़नी पड़ती हैं। ठीक, तो सबसे पहला काम हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई ही करना होगा।
तो हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो एक्टिव वॉइस में देखिए तो ये जो हमारा सी लिखा हुआ है ये वर्ड, दिस इज कॉल्ड डूअर, दिस इज कॉल्ड डूअर, ये हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। यहां जगह कुछ चीजें आपको समझा देता हूं क्योंकि ये चीजें मैं आगे कहीं कहीं पर कुछ यूज करूंगा। देखिए अगर मैं कहीं पर HV लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये होगा कि मैं बात कर रहा हूं हेल्पिंग वर्ब की। अगर मैं कहीं पर MV लिख रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं मेन वर्ब की। मैं कहीं पर PV लिख रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं पैसिव वॉइस की। अगर कहीं पर मैंने AV लिखा तो मैं वहां पर बात करूंगा एक्टिव वॉइस की, एक्टिव वॉइस की। तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अब हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, जिसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक उसको फॉलो नहीं करेंगे हम लोग चीजें आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज ये है कि मैं इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो मैं यहां जगह लिख देता हूं सम important point for changing into passive voice। देखिए जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं जिसे हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए उन सभी पॉइंट्स की बातें करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि अगर हम कभी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो दो चीजें हैं। सबसे पहला हमारा होता है एक तो सब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट होता है दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। तो जब भी हम कभी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चीजें बदलते हैं तो हम सब्जेक्ट को उठा करके ऑब्जेक्ट की जगह पर प्लेस करते हैं और ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट की जगह पर प्लेस करते हैं। पहला पॉइंट तो हमारा ये हुआ कि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा काम यही होगा कि हम सब्जेक्ट को उठा करके ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 हमारा ये कहता है कि पैसिव वॉइस में हम लोग हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में हम लोग हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जब भी हम कभी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर भेजते हैं तो जब हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है तो हम इसे एक नाम दे देते हैं, हम इसे नाम दे देते हैं न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट। और यहां हम लिख देते हैं एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट या सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो इस न्यू ऑब्जेक्ट के पहले हमें एक प्रीपोजिशन यूज करना पड़ता है, हमें एक प्रीपोजिशन यूज करना पड़ता है। प्रीपोजिशन यूज करना पड़ता है और ये कई प्रकार के प्रीपोजिशंस होते हैं जिसे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, जिसे हम आगे चल के क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इन सभी 3 पॉइंट के ऊपर ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट ये होता है कि हम सब्जेक्ट को उठा करके ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे। दूसरा पॉइंट हमने आपको ये समझाया कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा हम थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे।
थर्ड पॉइंट मैंने आपको ये समझाया कि जब भी हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है तो न्यू ऑब्जेक्ट बनता है, यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहता है वो, और उसके पहले हम एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि 9th 10th में एक ही प्रकार के प्रोनाउंस पढ़ाए, एक ही प्रकार के प्रीपोजिशंस पढ़ाए जाते हैं और उसमें केवल बाई का यूज करके बता दिया जाता है। और चूंकि जो ये क्लासेस हो रही हैं वो 9 to 12 के लिए हो रही है ग्रामर की, तो डजेंट मैटर, हम इसमें जो भी प्रीपोजिशंस यूज होने होंगे वो आगे चल के धीरे धीरे उसको कंटेंट में डालते हुए आपको चलेंगे और सिखाएंगे। तो एक बार आप इसे नोट डाउन करें, फिर बात हम करते हैं आगे। तो अब हम इसके आगे चलते हैं और अगला जो पॉइंट है वो भी चीजें हमें देखना है। देखिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, मेरी आदत क्या है कि मैं किसी भी चैप्टर में जो भी चीजें यूज होने वाली हैं उन चीजों को एक ही जगह पर लिखवा देता हूं, जिससे आप लोगों को ना तो उसको ढूंढने में दिक्कत हो और ना ही उसको यूज करने में दिक्कत हो। ठीक है, तो एक पॉइंट तो आपको समझा दिया कि पैसिव वॉइस बनाया कैसे जाएगा। दूसरी चीज, अब पैसिव वॉइस में क्या क्या रूल्स आएंगे जिसे हमें फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो सेकंड पॉइंट हम लोग इसमें सीखेंगे, सेकंड पॉइंट हमें सीखना यह है कि प्रोनाउन किस तरह से चेंज होते हैं, हाउ टू चेंज ए प्रोनाउन इन अ पैसिव वॉइस। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं कि चेंज ऑफ द प्रोनाउंस, चेंज ऑफ द प्रोनाउंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम प्रोनाउंस को कैसे चेंज करेंगे ये चीजें देखनी है। तो दो कॉलम बना लेते हैं हम लोग, एक बना लेते हैं एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस, और एक हम बना लेते हैं पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का। तो जिस तरह से हमें पता है कि जो हमारे पर्सन्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन की। और फर्स्ट पर्सन में जब आप देखेंगे तो इसमें दो प्रकार के प्रोनाउन आते हैं, एक आता है हमारा आई और एक आता है वी। ठीक, तो जैसे ही ये चेंज होगा तो आई चेंज हो जाएगा मी में और वी चेंज हो जाएगा अस में। अब इसके बाद हम लोग सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन में केवल और केवल एक प्रोनाउन आता है, वो होता है यू, और इसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम ही होता है, तो यू चेंज हो जाएगा यू में। आफ्टर दैट इसके बाद हमारा आता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में अगर हम बातें करें तो थर्ड पर्सन में हमारी काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे ही आता है, सी आता है, इट आता है, दे आता है और नेम आते हैं। नेम की जगह पर कोई भी नाम आ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ही को जब भी हम चेंज करते हैं तो ही हमारा बदल जाता है हिम में, सी बदल जाता है हर में, इट बदल जाता है इट में, दे बदलता है देम में, और जो आपका नेम रहता है वो न्यू चेंज होता है, तो नेम हमारा नेम ही रहता है। ठीक है, तो ये भी हमें विशेष ध्यान रखना है। तो मैं इसे एक बार मैच करा देता हूं जिससे चीजें आपको गलत ना लगे देखने में। ठीक है, तो मैंने समझाया आपको कि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैसे किसी प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। तो उन प्रोनाउन के कैटेगरी में हम ये देखते हैं कि पर्सन हमारे 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज आई एंड वी, ये चेंज हो जाएगा हमारा मी और अस में। सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट एंड दे, और नाम भी आते हैं। तो जब भी एक्टिव वॉइस की जगह पर आपको ये प्रोनाउंस मिलेंगे, तो जब आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो इन सभी प्रोनाउंस में ये चीजें यूज हो जाएंगी पैसिव वॉइस में, है ना, जब ये ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा। और अगर ये पैसिव वॉइस हमारा सब्जेक्ट की जगह पर आता है तो ये चीजें बदलेंगी, और ये अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर जा रहा है तो ये चीजें बदलेंगी। मतलब ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं।
तो इस चीज को अभी विशेष ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक, आगे फिर बात करते हैं इसमें। आई होप कि यहाँ जगह तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार आप इसे नोट डाउन करें, फिर बात हम आगे करते हैं। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रोनाउन की चेंजिंग सीख गए, एक्टिव वॉइस के रूल सीख गए। अब हमारे पास में बचा है कि जो आपके टीचर्स पढ़ाते हैं कि पैसिव वॉइस जो बनता है हमारा, वो टोटल 8 प्रकार के टेंस का ही बनता है। और 8 प्रकार के टेंस कहने का मतलब ये है कि जो हमारे 3 टेंस होते हैं, तीनों टेंस के जो अलग अलग 4-4 पार्ट होते हैं, तो टोटल मिला करके 12 टेंस होते हैं, 12 प्रकार होते हैं टेंस के। तो उन 12 प्रकारों में से आपको ये समझाया जाता है कि जो पैसिव वॉइस हमारे बनते हैं वो केवल 8 टेंस के बनाए जाते हैं, 8 प्रकार के बनते हैं, 4 के नहीं बनते। और ये चीजें क्या है ना कि ये चीजें एक अपवाद के रूप में चली आई हैं, ठीक है। और आज इस चीज को मैं क्लियर करूंगा कि 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस क्यों बनता है, 4 का क्यों नहीं बनता, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कि किसी भी पैसिव वॉइस में या एक्टिव से पैसिव जब हम चेंज करते हैं तो किस प्रकार से हमारे जो टेंस हैं और उनकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स हैं, वो कैसे चेंज होते हैं। तो आइए हम लोग इसी की शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग, चेंज ऑफ द वर्ब्स, चेंज ऑफ द वर्ब्स इन पैसिव वॉइस। अब इसमें हम लोग एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो 2 कॉलम बना लेंगे, एक तरफ का बनाएंगे एक्टिव वॉइस और एक तरफ बनाएंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। तो सबसे पहला जो हमारा टेंस आता है वो आता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। और प्रेजेंट के इंडेफिनिट पे आने से पहले कुछ चीजें आपको समझा देता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि 2 प्रकार के टेंस ऐसे होते हैं हमारे जो सबसे ज्यादा हमें डिस्टर्ब करते हैं। एक तो है प्रेजेंट का इंडेफिनिट और दूसरा है पास्ट का इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि इसके अफर्मेटिव वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में आते हैं तो वहां जगह से हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाता है। ठीक, तो दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं दोनों को साथ में लिखते हुए चलता हूँ, ठीक है। जैसे जब हम पहला उठाएंगे तो पहला जो उठाते हैं उसमें प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं एस या ईएस का। और जैसे ही नेगेटिव पर आते हैं तो नेगेटिव में हम लोग यूज करते हैं डू या डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट पर आता है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। तो दूसरा आता है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती हैं वो हमारी आती है इज, एम, आर के साथ में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर प्रेजेंट का परफेक्ट आता है, उसमें हम लोग यूज करते हैं हैज या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है जिसमें हम लोग यूज करते हैं हैज, हैव के साथ में बीन, और बीन के साथ में यूज करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसके बाद जो 5वें नंबर पर है वो है पास्ट का इंडेफिनिट। और पास्ट के इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव में, और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है नेगेटिव सेंटेंस से। और इसके बाद 6 नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस होता है वॉज, वर के साथ में ये लेता है आईएनजी। इसके बाद आता है पास्ट का परफेक्ट। और पास्ट का परफेक्ट टेंस जो होता है
वो हमारा होता है हैड के साथ में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट इसमें परफेक्ट का होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हमारा आता है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ये तो रही बात अभी 8 प्रकार के एक्टिव वॉइस में। अब इनको हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में और देखते हैं क्या होता है। देखिए, जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब दोनों की कंडीशन में यूज होनी है वो यूज होनी है इज, एम, आर, और इसके साथ में आनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करें तो इसकी चेंजिंग किस प्रकार से होगी, देखिए इसमें हम यूज करेंगे इज, एम, आर के साथ में आईएनजी के लिए यूज करेंगे बीइंग का, और पैसिव वॉइस के लिए यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। हैज, हैव को अगर देखा जाए तो ये हमारा चेंज होता है हैज, हैव, और साथ में आता है बीन, और उसके बाद यूज होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखें तो हमारा आता है हैज, हैव प्लस बीन प्लस बीइंग आईएनजी के लिए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के लिए। पास्ट के इंडेफिनिट पर अगर हम बातें करें तो पास्ट के इंडेफिनिट में दोनों की कंडीशंस जो दे करके रखी हैं, दोनों की कंडीशंस को देखेंगे। दोनों की कंडीशन में अगर देखें तो ये हमारा चेंज हो जाता है मित्र वॉज और वर में, और इसके साथ में आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आईएनजी वाले को यानी कॉन्टिन्यूअस को अगर हम देखें तो वॉज वर के साथ में आईएनजी के लिए हम लोगों ने यूज किया बीइंग का, और पैसिव वॉइस के लिए यूज किया वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इसी प्रकार इसको देखेंगे तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ जगह देखेंगे तो ये आएगा हैड प्लस बीन, और आईएनजी के लिए हम लोगों ने यूज किया था बीइंग, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कुछ चीजें यहाँ जगह समझा देता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे सब लोग। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी तो इसके साथ में जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे बीइंग का, और जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो इसके साथ में हम यूज करेंगे बीन का। ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आगे समझते हैं इसमें। देखिए, मैंने यहाँ पर टोटल 8 टाइप्स लिखे हुए हैं, और 8 टाइप्स में मैं पहले 2 को कैंसिल करना चाहूंगा। कैंसिल क्यों होता है, टीचर बताते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जितने होते हैं वो चेंज नहीं होते, लेकिन मैंने तो यहाँ पर चेंज करके रखा है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आता होगा, कुछ बच्चों के, कि नहीं सर चीजें गलत हैं, और अगर नजरिए से देखा जाए तो जिस प्रकार से सारे टेंस बनते हैं उसी प्रकार से बने हुए हैं, तो इसको गलत करते हैं। गलत होता क्यों है, आइए देखते हैं। देखिए, जैसे आप किसी भी कंट्री के हो तो उसकी नेशनैलिटी आप पर्टिकुलर एक ही नाम से जाने जाओगे, और एक से ज्यादा नाम से आपकी नेशनैलिटी उस देश में नहीं हो सकती है ना। नागरिकता अगर देखने के लिए जाएंगे तो पर्टिकुलर एक ही नाम होता है, एक नाम से ज्यादा नहीं होते। तो प्रॉब्लम भी यही हुई। एक हमारा वर्ब का फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं, एक वर्ब का फॉर्म होता है, जो यहां जगह चीजें समझा देता हूं। एक वर्ब का फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं वर्ब टू बी, यानी एक बी होता है। इसी का हम लोग यूज करते हैं थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है बीन, और यूज करते हैं आईएनजी, और ये आता है बीइंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के लिए। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो देखिए जरा, अब इसी के 2 फॉर्म जहां जहां पर साथ में आए होंगे तो भाई गलती की है। अगर एक नाम से 2 आइडेंटिटी है, एक ही व्यक्ति के 2 अलग अलग नाम से आइडेंटिटी है, तो मतलब वो गलत समझा जाएगा, और गलत समझा जाएगा तो सजा मिलेगी। सजा मिलेगी तो इनको भी सजा मिली, और सजा मिलने का कारण क्या था, इनकी 2 आइडेंटिटी एक साथ में हुई। तो इसलिए एक तो हमारा कैंसल हो गया, ये एक तो हमारा ये कैंसल हो गया। कैसे दिखाते हैं, इधर से। एक तो हमारा ये कैंसल हो गया, इसका नहीं बनेगा।
और सेम उसी तरह यहाँ भी देखेंगे तो बी की दो आइडेंटिटी यहाँ जगह भी हमें दिख रही है। इसका मतलब ये है कि सेकंड चीज ये भी कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल हो गई और ये कैंसिल हो गई। तो अभी कितने थे, टोटल 8 थे और 8 में से हमने 2 को निकाल लिया, 8 में से हमने 2 को निकाल लिया, टोटल बचे कितने, 6। ठीक है, अब प्रेजेंट के 4 पार्ट की बातें कर लिया हम लोगों ने, पास्ट के 4 पार्ट की बातें कर ली। अब हम बात करेंगे फ्यूचर के 4 पार्ट की बातें। तो एक बार आप इसे नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं आगे। तो अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर टेंस की, और फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट के बारे में समझेंगे। और चारों पार्ट में देखिए 2 तो कैंसल हो गए, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब 2 कैंसल होंगे हमारे फ्यूचर में। तो फ्यूचर में वही बात करेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और एक तरफ लिखेंगे पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और दोनों की बातें करेंगे अभी फ्यूचर की। तो फ्यूचर के टेंस की बात करें तो सबसे पहला जो आता है हमारा फ्यूचर का इंडेफिनिट आता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग यूज करते हैं विल या शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसके बाद फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, तो उसमें हम यूज करते हैं विल या शैल के साथ में बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तीसरा यूज करते हैं हम लोग विल या शैल के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फोर्थ होता है विल या शैल के साथ में यूज करते हैं हम लोग हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये टोटल 4 हुए हैं और इन चारों के बारे में हमें पढ़ने हैं। तो देखिए, जब भी विल सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसे हम चेंज कर देते हैं, इसे हम चेंज कर देते हैं विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए यूज करेंगे बी और वॉइस के लिए यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह यहां जगह देखेंगे तो विल या शैल, इसके साथ में हम लोग यूज करेंगे बी, तो ऑलरेडी दे करके रखा है। आईएनजी के लिए अभी मैंने समझाया था आपको, यूज करेंगे बीइंग का, वॉइस के लिए यूज करेंगे थर्ड फॉर्म की। यहां जगह भी देखेंगे तो हमें यूज करना है विल या शैल का और साथ में आपके हैव दिया गया है। वॉइस के लिए यूज करेंगे थर्ड फॉर्म की और परफेक्ट के लिए यूज करेंगे थर्ड फॉर्म का। विल या शैल के साथ में यहां देखेंगे विल या शैल के साथ में हमें यूज करना है हैव बीन प्लस आईएनजी के लिए यूज करते हैं बीइंग, आईएनजी के लिए यूज करेंगे हम लोग बीइंग का और उसके बाद आएगा पैसिव वॉइस के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब एक चीज है यहां जगह आपको समझाता हूं। देखिए, जब भी हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो जिस टेंस का एक्टिव वॉइस दे करके रखा है वो उसी टेंस का होना चाहिए। उसी टेंस का होने का मतलब ये है कि उस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है या वो टेंस जो मेन वर्ब लेकर के आता है वो मेन वर्ब आपको पैसिव वॉइस में दिखाना ही पड़ेगा। और इसीलिए देखेंगे तो जैसे यहां जगह देखिए विल या शैल के बाद में हैव आया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, तो हैव परफेक्ट है तो अपने लिए एक थर्ड फॉर्म लेगा, प्लस वॉइस आ रहा है वो अपने लिए थर्ड फॉर्म लेगा, यानी 2 प्रकार के थर्ड फॉर्म आएंगे। और 2 प्रकार के थर्ड फॉर्म आएंगे, इसीलिए हम लोगों ने एक जगह बीन का यूज किया है और एक जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। इसी तरह आईएनजी वाले में देखेंगे तो विल शैल बी अपने साथ में आईएनजी लेता है। अब इसे चेंज करना है हमें फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में ही, तो उसके साथ में पहली बात तो कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, प्लस पैसिव वॉइस दिखाने के लिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी।
है ना। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ जगह हम देखते हैं कि जहां जहां भी बी के एक से ज्यादा फॉर्म आए हुए हैं वो चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसल हो जाएंगी। तो आइए कैंसिल करते हैं। यहाँ जगह भी देखते हैं, देखिए इस वाले में भी बी के एक से ज्यादा फॉर्म आए हैं, तो भाई इनको भी सजा मिल गई, ये भी अपने रास्ते से हट गए, तो ये कैंसिल हो गए। इसी तरह ये लास्ट वाले का देखेंगे, इसमें भी बी के एक से ज्यादा फॉर्म आए और बी के एक से ज्यादा फॉर्म आने के कारण इनको भी भाई यहाँ से हटना पड़ा, तो इनका भी कार्यकाल खत्म हो गया। तो 6 तो वहां जगह थे और 2 के यहाँ बने, तो 6 + 2 = 8। तो यहां से आज जाकर के चीजें हो सकता है आप लोगों की क्लियर हुई हो कि 8 प्रकार के टेंस का ही पैसिव वॉइस क्यों बनता है, क्योंकि वहां जगह जो एक वर्ब होता है वर्ब टू बी, उसके फॉर्म अगर एक से ज्यादा बार आ जाते हैं तो उनका पैसिव वॉइस बनाना संभव नहीं है ना। तो ऐसे ही नई नई चीजें सीखने के लिए आप हमसे जुड़े। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर। धन्यवाद।